नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सेटसीएल हिंदी हाई स्कूल रखियाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 चैप्टर नंबर 3 धंधा की सेवाएं 2। इस पाठ में हमें बैंक और बैंक के संबंधी सेवाओं का विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक का अर्थ और उसके कार्य। तो बच्चों, बैंक का अर्थ है रिजर्व बैंक के मतानुसार मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के अंत होने पर वापस करने की शर्त पर ऋण देने के ध्येय से बचतों को एकत्रित करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। दूसरा है बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के रूप में भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे बैंक के कार्य। तो बच्चों, जमा राशि को स्वीकार करना तथा विनियोग अथवा ऋण देना, परंतु वर्तमान समय में इन कारणों के उपरांत बैंक अन्य कार्य भी करती है, जैसे बैंकिंग सेवाओं का विकास बहुत तेज़ी से होता जा रहा है और उसकी सेवाओं में भी वैविध्य देखने को मिलता है। बैंक के सभी कार्यों की सूची बनाना मुश्किल है। बैंक के कार्यों को मुख्य कार्यों तथा गौण कार्यों में भी विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों, इसको मुख्य 2 कार्यों में भी विभाजित किया गया है। पहला मुख्य कार्य और दूसरा गौण कार्य। मुख्य कार्य में कुल 4 पॉइंट्स हैं। बचत स्वीकार करना, ऋण देना, विनियोग करना, अंतर बैंकिंग व्यवहार करना। तो फर्स्ट देखेंगे हम बचत स्वीकारना। बैंक के पहले इस मुख्य कार्य में है बचत स्वीकारना। बैंक आम लोगों के पास से अनुपयोगी रकम बचत के रूप में स्वीकार करती है। बैंक में बचत राशि देने वाले को बैंक ब्याज भुगतान करती है। बैंक का सबसे दायित्व बचतकर्ताओं, जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना और अलग अलग प्रकार की बचत स्वीकार करना, जिस पर ब्याज दर अलग अलग होता है। सेकंड देखेंगे ऋण देना। बैंक विविध प्रकार के खाता द्वारा बचत स्वीकार करती है। इसी प्रकार बचत द्वारा प्राप्त धन को बैंक ऋण के रूप में देती है। बैंक जमा स्वीकार करके बचतकर्ता को ब्याज भी देती है। इसलिए बचतकर्ताओं को दिए जाने वाला ब्याज दर की तुलना में अधिक दर से पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है, जिसे हम कहेंगे ऋण देना। इसी तरह है पॉइंट नंबर 3 विनियोग करना। बैंक की पूंजी और प्राप्त बचत की राशि का ऋण और विनियोग न हो सके तो बैंक को पर्याप्त प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। विविध स्थानों पर इस रकम का विनियोग करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इस विनियोग योग्य गणना के साथ सुरक्षित स्थान पर करना अनिवार्य होता है, जिसे हम कहेंगे
विनियोग करना। मुख्य कार्य में लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, अंतर बैंकिंग व्यवहार करना। बैंक के मुख्य कार्यों में से एक कार्य बैंकों के बीच व्यवहार। प्रत्येक बैंक को कई बार बहुत ही अल्प समय के लिए, जैसे 24 घंटे या इससे कम समय के लिए द्रव्य की तंगी अनुभव होती है। ऐसे समय में अन्य बैंक के पास से अनुपयोगी द्रव्य पड़ा हो तो तुरंत ही आवश्यकता वाली बैंक को दिया जाता है, जिसे हम कहेंगे अंतर बैंकिंग व्यवहार करना। तो बच्चों, हमने देखा बैंक के कार्य। अब देखेंगे गौण कार्य, जिसके कुल 8 पॉइंट हैं। फर्स्ट है ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना। बैंक के मुख्य दो ग्राहक होते हैं, ए बचत देने वाला, बी द्रव्य लेने वाला। ये ग्राहक बैंक के माध्यम से अपने वित्तीय व्यवहार करते हैं। बैंक का ग्राहक किसी व्यक्ति को चेक लिख देता है, तब उसे धन का भुगतान करने का कार्य इसी प्रकार अन्य व्यक्ति के पास से ग्राहक को चेक की प्राप्ति हो तो चेक की रकम वसूल करने का कार्य ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहेंगे ग्राहकों को वित्तीय व्यवहार संभालना। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, चलन विनिमय संबंधी व्यवहार करना। जिसमें है वर्तमान काल में आयात निर्यात व्यापार अनिवार्य रूप से बैंक के माध्यम से करने पड़ते थे। ऐसे व्यवहारों को पूर्ण करने के लिए ऐसी बैंकें विदेशी मुद्रा की व्यवस्था तथा विदेश व्यापार से संबंधित दस्तावेजों को मांगने का कार्य करती थीं। इसे भेजने वाली सेवा को चलन विनिमय कहा जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, साख पत्र देना। साख पत्र एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को संबोधित करके लिखा गया पत्र है। इस पत्र में अलग अलग प्रकार के समय निश्चित किया जाता है और विश्वास दिलाया जाता है कि बैंक साख पत्र देने से पहले उस व्यक्ति से निश्चित की गई रकम को जमा लेती है अथवा उतनी ही रकम जमानत पर देती है, जिसे हम कहते हैं साख पत्र। ट्रैवल्स चेक देना। वर्तमान समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करने लगे हैं, इसलिए लोग देश या विदेश यात्रा में नगद धन के खो जाने या चोरी होने की चिंता से मुक्त होने के लिए ट्रैवल चेक प्राप्त करते हैं, जिसे हम कहेंगे ट्रैवल चेक देना। पॉइंट नंबर 5 है ड्राफ्ट की सेवा देना, जिसे हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट। अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक डिमांड ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है और उस व्यक्ति को धन भुगतान का आदेश दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट देना। पॉइंट नंबर 6, बैंक के साथ जुड़े व्यक्ति की साख की सूचना देना। बैंक के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा है उसके वित्तीय व्यवहार बार बार किए जाते हैं, जिसके आधार पर उसे ग्राहक की आर्थिक सुदृढ़ता की जानकारी होती है। बैंक द्वारा जिस प्रकार लोगों का विश्वास प्राप्त करना होता है, उसी प्रकार बाजार में होने वाले साख के व्यवहारों को भी देख रेख करना होता है, जिसे हम कहेंगे बैंक के साथ सुदृढ़ ग्राहक की साख की जानकारी देना।
अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7, जमानती दलाल के रूप में सेवा देना। जब कंपनी भरपाई के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करती है और पूंजी प्राप्त करती है, तब उसे यह भय निरंतर लगा रहता है, क्या भरपाई की रकम प्राप्त होगी। यदि रकम न प्राप्त हो तो कंपनी को धंधा चलाने में कठिनाई होती है। ऐसे समय पर भरपाई की पूरी रकम या लघुत्तम भरपाई की रकम प्राप्त हो जाएगी, इसकी जमानत बैंक देती है, जिसे हम कहते हैं जमानती दलाल के रूप में सेवा। अब लास्ट पॉइंट है अन्य सेवाएं देना। बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, डीमैट तथा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की सुरक्षा भी देती है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है। तो ये हुआ गौणकार का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। बच्चों, देखा हमने बैंक का अर्थ और उसके कार्य। नमस्कार।